बेंगलुरु कर्नाटका से। और महावीर जी बहुत बहुत स्वागत आपका, पूछें अपना सवाल। नमस्ते सर। जी महावीर आइडिया जी, फोर्स पूछें अपना सवाल। 700 लिया हूँ 1308 से। ठीक है, दीपावली तक रुक सकता हूँ, मैं होल्ड कर सकता हूँ। दीपावली तक रुक सकते हैं स्टॉक में। बिल्कुल। तो यहाँ पर जो है आइडिया फोर्ज इन्होंने लिया हुआ है, 700 स्टॉक इन्होंने लिए हुए हैं 1308 के लेवल्स पे। और इस पर एक नज़रिया चलिए ले लेते हैं। कुणाल जी बताएं, कोई खास नज़रिया स्टॉक पे? आप काउंटर का नाम प्लीज रिपीट कीजिएगा, मैंने सुना जी, नहीं ठीक से। आइडिया फोर्ज टेक। इस काउंटर का अगर हम ओवरऑल फॉर्मेशन की बात करें तो इसमें डेटा तो बहुत ही कम है बिकॉज रीसेंट लिस्टिंग है, बट एट द सेम टाइम इस काउंटर में हमने एक गिरावट देखी है करीब आई मीन 4-5 दिनों के डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ सिर्फ कि एक कंसोलिडेशन था नियर टू 1275-1280, वहां से हमने करेक्शन देखा 1110-1111 तक, और एज ऑफ नाउ 1200 पे चल रहा है। लेकिन बिकॉज डेटा इज वेरी लेस, टेक्निकल्स इसमें ठीक से व्यू मैं बता नहीं पाऊंगा, बट जितने भी डेटा अवेलेबल है आई थिंक इस काउंटर में एक नई रुझान शुरू होगी जब ये काउंटर 1250 के ऊपर निकलेगा। तब तक इस काउंटर से मैं थोड़ा सा दूर रहना चाहूंगा बिकॉज मेरे जितने भी जजमेंट्स हैं वो टेक्निकल बेस पे हैं। डेटा की कमी की वजह से मैं इसमें ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा। विवेक जी, विवेक जी आप तक आवाज पहुंच रही है? लगता है कुछ तकनीकी खामी है जिसकी वजह से विवेक जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। विवेक जी आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ आ रही है अभी। जी जी जी। आइडिया फोर्ज पे आपका कोई खास नजरिया बनता हुआ? मुझे पहले लगा था कि आप ये सवाल मुझे पूछने वाले हो, क्योंकि डेटा मालूम था कि बहुत कम है। देखिए, हद करते हैं लोग। डबल लिस्टिंग हुई थी ऑलमोस्ट 100% के गेन के साथ, और उसके बाद में अगर ऊपरी स्तरों में मतलब एकदम पीक में अगर कोई लेता है तो मैं तो उनको बस शुभकामनाएं दे सकता हूँ। कंपनी ठीक है, लेकिन इन वैल्यूएशंस पे डेफिनेटली बहुत एक बैड परचेज है, ये नहीं लेना चाहिए। इनफैक्ट आपको थोड़ा भी यहाँ से और रिकवरी मिले तो यहाँ से आपको निकल ही जाना चाहिए। 1150 का एक स्टॉप लॉस लगा के रखो, और रिकवरी मिल जाती है आपको, 1300 वापस मिलता है तो आप लकी हो, नहीं तो आपको 1150 अगर ब्रेक करता हो तो निकल जाना चाहिए। देखिए कारण ये है, आप एक दिमाग में लेके चलो कि प्रमोटर है, जो मर्चेंट बैंकर्स है, ये जहां तक हो सके मैक्सिमम प्राइस मार्केट से उठाना चाहते हैं। अब ये तो है नहीं कि इनको मालूम था कि स्टॉक 1300 का वैल्यू है और वो आईपीओ बेचेंगे आधे भाव में, तो पॉसिबिलिटी नहीं होता है ना। तो बहुत कॉस्टली लग रहा है यहाँ पे मुझे, नहीं लेना चाहिए स्टॉक। लेना चाहिए। तो थोड़ा कॉस्टली लग रहा है, यहाँ से बढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और आपने भी शायद लिस्टिंग के बाद जो शानदार तेजी आई थी उसमें आपने एंट्री ले ली होगी, उसके बाद हमने स्टॉक में गिरावट भी देखी। तो अगर दिवाली तक का व्यू है आपका तो शौक के दौरान हम और भी काफ़ी सारे स्टॉक्स पर चर्चा करते हैं, आप उनमें एंट्री ले सकते हैं। नुकसान आपको हो रहा है लेकिन निकलने की कोशिश कीजिए और दूसरे किसी स्टॉक में यहाँ पर एंट्री ले लीजिए।